ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है, सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा दोस्तों, जिसकी आपकी ख्वाहिश है। आप अपने भगवान अल्लाह और माता रानी पे भरोसा रखें। वो ख्वाहिश भी ज़रूर पूरा होंगे जिसे आप चाहते हैं। मैं विपिन भगत द मिशन क्लासेस पे आपको स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विशेष विशेष इम्पोर्टेंट पीवीआई क्वेश्चन फॉर रेलवे, एसएससी एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए हम कोहिनूर हीरा की भांति क्वेश्चन की पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। विटामिन ए का संश्लेषण होता है कहाँ? यकृत में। कहाँ होता है? ध्यान देंगे, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य। ये आप लोगों को देख रहा होगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, अगर अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? तो आंसर आएगा अष्टाध्यायी। क्या है सबसे पुराना, क्या है महाकाव्य? तो अष्टाध्यायी पाणिनि मुनि द्वारा लिखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, रॉयटर किसकी समाचार एजेंसी है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम राइटर के तौर पे लेंगे। रॉयटर नहीं है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। राइटर समाचार एजेंसी, या रॉयटर भी कह सकते हैं। कहाँ के है? यूके। कहाँ के है? यूके। यूके के प्रेसिडेंट कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के दामाद है। ठीक है, और भारतीय मूल के भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। रन एंड रन्स पुस्तक के लेखक किसने लिखा? लेखक कौन है? आंसर आएगा सुनील गावस्कर। ऐसे भी दोस्तों समझ सकते हैं कि रन एंड रन्स की बात कर रहा है, तो रन एंड रन्स की बात कर रहा है तो रन्स क्या है? रन कौन मार सकता है? एक क्रिकेटर मार सकता है, लेकिन इसमें सभी क्रिकेटर का नाम है, तो इसमें किसका नाम जाएगा? सुनील गावस्कर। निम्नलिखित में से गेहूं की खेती कौन सी मिट्टी उचित है? गेहूं की खेती के लिए मिट्टी कौन सी जरूरी है? यह है दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? दोमट मिट्टी। सबसे ज़्यादा कोयला किस मिट्टी में पाया जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी भी है। कौन सा मिट्टी है? रेगूर मिट्टी। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? धूम कोहरे में क्या होता है? तो क्या होता है? कौन सी गैस होते हैं? मीथेन। क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? राष्ट्रगान की बात कर रहा है। ठीक है, कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वास्को डी गामा था क्या था? वास्को डी गामा एक क्या था? पुर्तगाली खोजी। क्या था? खोजी। ये सर्वप्रथम पुर्तगाल से भारत आने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, RH कारक का नाम किसके आधार पर जोड़ा जाता है? RH फैक्टर का नाम कौन सा है? बंदर के जुगाड़ पे। किसके जगह पे जोड़ा जाता है? ध्यान रखेंगे। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है। क्यों? कह रहा है 1 किलो अगर शक्कर है, 1 किलो शक्कर से ज़्यादा ऊर्जावान क्यों होता है? मक्खन शक्कर से ज़्यादा क्यों ऊर्जावान है? ये कहने का अर्थ है। तो क्या कारण है?
इस बात को देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप देख सकते हो, इसका कारण है एक वसा अणु में सकरा अणु से अधिक CH बंध होता है। क्या होता है? CH बंध मतलब क्या हुआ? कार्बन हाइड्रोजन बंध, जिससे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन देता है, जिससे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन बनता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। अगला है, भारत के विदेश मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। सबसे ज़्यादा भारतीय मुद्रा किस में खर्च किए जाते हैं? इसका सही एग्जाम्पल है तो किस में किया जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद के आयात में, पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक क्या है? वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक क्या है? क्या है? अजैव निम्नीकरणीय रसायन, ऐसा रसायन जिसे हम जलाने या जो जल्दी जलता नहीं और गलता भी नहीं, बहुत लंबे समय पर उसका अस्तित्व रहता है। ये जैसे प्लास्टिक, क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सौर ऊर्जा का स्रोत, हमने पहले वीडियो में भी इसका चर्चा करा है। ये बहुत ही पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात करते हैं तो झारखंड SSC में भी पूछा है ये क्वेश्चन, और झारखंड SSC 2017 में हुआ था इंटर स्तरीय, उसमें भी पूछा है और अभी भी पूछा है, और रेलवे के NTPC में भी ड्राइवर वाला में इसने पूछ रखा है। तो क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? निम्न ताप पर जीवों का परीक्षण क्या कहलाता है? जीवों का परीक्षण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रायोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, कौन सा संशासित क्षेत्र है जो पुर्तगाल के कॉलोनी के रूप में है? कौन सा है? दमन। कौन सा है? दमन। क्या है? ठीक, पुर्तगाली के कॉलोनी के रूप में बसा था दमन। फ्रायड का संबंध किससे है? फ्रायड का संबंध किससे है? फ्रायड, फ्राइडे नहीं है, फ्रायड है। क्या है? किससे है? मनोविज्ञान से। किससे है? साला पूरा पढ़ाई पता नहीं क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन साला पूरा ख़त्म हो जाता है। नोटिफिकेशन क्या आ रहा है टेक्स्ट बुक के नजरिए? नहीं देना अलाउ करना, पूरा मेहनत ख़त्म हो गया दूसरी का। नोटिफिकेशन आया तो क्या है?
ये जिंदगी हंसी है दोस्तों, इसे प्यार करो। अभी रात है, सुबह का इंतज़ार करो। जो मंजिल आपको पाना है, अभी देर है भली, बस उनकी आने का इंतज़ार करो। चलिए दोस्तों, मैं विपिन भगत द मिशन क्लासेस पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों और सभी को नमस्कार। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हो तो कृपया लाइक कर दें। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, जितने भी एग्ज़ाम पूछ रहे हैं उसमें मेन कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न जो आजकल किसी भी एग्ज़ाम का मुख्य पृष्ठभूमि बन चुका है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो ये झारखंड एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है, कौन सा रहेगा? तो थोड़ा सा समय आपको देता हूं दोस्तों, आप कॉपी और पेन लेके बैठे, और ताकि आप साथ साथ आंसर अगर आपको आता है तो आंसर टिक करें और बाद में मिलाए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन है पहला, अगर इसका आंसर जाएगा बस। सीरियल बस कहते हैं ना, सीरियल बस, वही ये बस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या चेक करता है? मैच करने के लिए क्या चेक करता है? तो आंसर एक्स रहेगा इसका आंसर बैकअप फाइल। क्या रहेगा? बैकअप फाइल। अगला दोस्तों, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल अप किसकी बात कर रहा है? डायल अप बात कर रहा है। डायल अप का एक क्या है? तो ये एक टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। डायल अप क्या है? टेलीफोन सेवा, जो इंटरनेट से एक्सेस लेता है। क्या करता है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, क्या होते हैं? पोर्टेबल होते हैं, और यात्रा करने वाले उपयोगिता के लिए सुविधाजनक होते हैं। जैसे हमें कहीं जहाँ जाना है, अगले ऑफिस में दूसरे जगह जाना है, ट्रेन में जाना है, प्लेन में जाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कंप्यूटर कहने का अर्थ है लैपटॉप। क्या कहने का अर्थ है? लैपटॉप। ये क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैपटॉप। क्या हो जाएगा? लैपटॉप। क्योंकि जो भी कंप्यूटर वायर रहेगा, कंप्यूटर में वायर रहेगा, लेकिन लैपटॉप में बैटरी लगा दिया जाता है और उसका सारा काम एक ही डिवाइस के अंदर होता है, जिसे ले जाने में बहुत ही आसानी होता है। अगले क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसॉलिसिटेड जो नहीं है उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें से कुछ नहीं कहा जाता है। यूजनेट नेट से संबंधित है। ब्रॉकबोन जो इंटरनेट की एक सुविधा है, और न्यूज ग्रुप न्यूज चलाने की संस्था है। इसमें कोई भी कंपनी कुछ भी इसमें नहीं कहा जाता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं कि हमें टाइम पास हो जाए और हमारा टाइम ज़्यादा जायज़ हो जाए और हम उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। ठीक है। बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? ध्यान देंगे तो इसका आंसर रहेगा, मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पे कॉपी कर डाटा का संरक्षण करना। कि जहाँ से बैकअप क्या है? मूल है, क्या है? जहाँ पे मेन है, मेन से उसको ट्रांसफ़र करके एक जगह संरक्षण रखना, कि बाद में अगर ज़रूरी पड़े उस डाटा को तो उसको उपयोग में लाया जा सके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने देता है? कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो 10, विंडो 11, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, बड़े पैमाने पे भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस को
बड़े पैमाने पे अलग अलग ऑफिस फैला हुआ है, उसको लेन को कॉरपोरेट रूप से कनेक्ट करना। बहुत अलग अलग कैंप ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, अपने रेलवे के जीएम ऑफिस जैसे मान लीजिए बड़ा ऑफिस है, बहुत सारा कंप्यूटर है, उसको एक जगह कनेक्ट करने की जो लेन द्वारा कनेक्टेड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वैन। क्या कहा जाता है? वैन। लैन के विस्तृत रूप को वैन कहा जाता है। ठीक है, WAN। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये क्वेश्चन है, इस पे देखेंगे। बाइनरी नंबर में एक बाइट सिंगल डिजिट होता है? नहीं, बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह को रिप्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, एकदम सही है, डिजिटल समूह के नंबर को रिप्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर चलेंगे अपन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ पे एक ध्यान देंगे, सेकेंडरी स्टोरेज है, पहला स्टोरेज नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उससे कॉपी करने की विधि को क्या कहलाता है? उसको कहते हैं, अपन उसको कह सकते हैं इंस्टॉलेशन। कैसे ऐप का इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं? ऐप किसी सेकेंड स्टोरेज में होता है, हार्ड डिस्क में रहता है, उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में लाना है तो क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल करना पड़ता है। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का कोड लिखा जाता है डैश का प्रयोग करके। कौन सा रहेगा? इसको रहेगा हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, इसके उपयोग करके हम किसी वेब पेज का कोड लिखते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है। क्या कहा जाता है? रिफर किया जाता है। ये किस लिए? सेल के रो लेवल से। किससे किया जाता है? सेल के रो लेवल और कॉलम टेबल से। किससे? कॉलम टेबल। ये दोनों से प्रीफर करता है, एक ही नहीं, ये दोनों से, रो और कॉलम दोनों से प्रीफर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। रिलेशंस डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रॉज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज्ड करता है। कौन करता है? टेबल। कौन सा करता है? टेबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छोटे एप्लीकेशन जो होते हैं वो प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलता है, छोटे एप्लीकेशन जो वेब पेज पर चलता है, किस पे चलता है? डायरेक्ट कंप्यूटर पे खोले, वेब पेज गूगल पे खोले, सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक पूरी तरह से हो गया है। ये एनिमेशन, जो एनिमेशन प्रोवाइड करता है उन्हें क्या कहते हैं? एनिमेशन जो प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? एम्पलेट्स। क्या कहते हैं? एम्पलेट्स। अगला क्वेश्चन के चलेंगे, डैश का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं। कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम किससे प्रोग्राम किए जाते हैं? उसको बनाया जाता है मशीन लैंग्वेज से। किससे बनाया जाता है? अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? उसका कंपोनेंट सही से काम कर रहा है और प्रोसेस ठीक है,
वो कौन सा काम करता है? चेक कौन करता है? बूटिंग कौन करता है? कभी कहते होंगे कंप्यूटर में बूट कर दो, कंप्यूटर को बूट कर दो सही ढंग से चलेगा, मोबाइल को बूट कर दो सही ढंग से चलेगा। तो ये क्या है? उसको चेक करता है कि प्रोसेसर सही है या गलत है। ठीक है। यूजर ये कैसे निर्धारित करता है, कोई यूज करने वाला आदमी ये निर्धारित कैसे करता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? ये उपलब्ध कौन सा है? डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, डिस्क है उस पर जो फाइल दिखता है वो चेक करते हैं कि वाकई में हमारे डिस्क पे है कि नहीं। ठीक है। इससे हम पता करते हैं कि है कि नहीं हमारे पास कोई भी निर्धारित कोई भी प्रोग्राम है कि नहीं। ठीक है। जब पॉइंटर डैश पे पोजीशन करता है, पॉइंटर जब किसी डैश पे पोजीशन करता है तो इसका आकार हाथ जैसा होता है। कौन सा होता है? हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का इम्पोर्टेंट कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के बीच ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, नमस्कार। विदा चाहेंगे आप लोगों के बीच से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे और नए हो तो फिर से गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर कर दे। और आप एक कमेंट करके बताएंगे www के आविष्कारक कौन है। थैंक यू। एकदम टीचर जैसा आवाज़ हो गया ना।